Hello everyone. In today's session, we will discuss about IUPAC nomenclature. Would like to take notes while I take totes of the marijuana. IUPAC nomenclature अगर मैं बात करूं क्लास 10th की, तो क्लास 10th में हर साल 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं IUPAC nomenclature से. चलिए स्टार्ट करते हैं. चल गाड़ी स्टार्ट कर. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्या बताता हूँ, एक फॉर्मूला है. ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे. तो रुको जरा, सबर करो. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रफिक्स. तो प्रफिक्स 1 का मतलब क्या होता है? प्रफिक्स 1 होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट. क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट किसे बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट जहाँ पर आपको कोई साइड चेन नजर आ जाए. क्या आ जाए? साइड चेन. कोई कार्बन की चेन है और वहाँ पर आपको कोई साइड चेन नजर आ रही है. साइड चेन मतलब नहीं समझे, जैसे Br, Cl, फ्लोरीन, आयोडीन या CH3 या C2H5, ये सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं. ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और मिथाइल और यहाँ पर इथाइल, ये सब क्या होते हैं? प्रफिक्स होते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. फिर आता है बर्ड रूट. बर्ड रूट क्या होते हैं? बर्ड रूट जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? 2 कार्बन है उसके लिए क्या लगाते हैं? जैसे एक कार्बन के लिए मेथ लगा दिया, 2 के लिए एथ लगा दिया, 3 के लिए प्रॉप लगा दिया, तो उसको बोलते हैं बर्ड रूट. बर्ड रूट जनरली एक कार्बन की चेन होती है कि कितने कार्बन उसमें प्रेजेंट है. फिर आता है हमारा सफिक्स 1. सफिक्स 1 किसे कहते हैं? सफिक्स 1 जनरली हम बॉन्ड्स के लिए बोलते हैं. किसके लिए? बॉन्ड्स. जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम एन लगाते हैं सफिक्स में. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए ईन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लगाते हैं आइन. ठीक है, तो ये सफिक्स 1 क्लियर हो गया होगा. अब सर सफिक्स 2 क्या होता है? तो सफिक्स 2 होते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप. क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप. जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो सफिक्स 2 में आते हैं. जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, ठीक है, अल्कोहल, ये सब क्या होते हैं? सफिक्स 2 होते हैं. इतनी चीज समझ में आ गई होगी. Would like to take notes while I take totes of the marijuana. तू समझा? हाँ. अब क्या करना है हमें? जैसे यहाँ पर मैंने एक कार्बन की चेन लेता हूँ, CH3, CH2, CH और यहाँ मैंने Br जोड़ दिया और यहाँ पर CH3. ठीक है, अब क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जो अभी मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1. पहला स्टेप आप क्या करो? मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे. तो मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन तो यही होने वाली है हमारी. ठीक है, फिर क्या है? हमें नंबरिंग करनी है. क्या करना है? नंबरिंग. अब नंबरिंग कैसे करोगे आप? नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ऑर्डर बताया है प्रायोरिटी का कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इज्जत किसे दी जाएगी, सम्मान किसको दिया जाएगा, सबसे पहला नंबर किसका आएगा. तो यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप. अगर कार्बन की चेन में प्रेजेंट है तो हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं. फिर हम यहाँ देखते हैं बॉन्ड्स. जैसे बॉन्ड्स में मैंने अभी आपको बताया था सफिक्स 1 में बॉन्ड्स आते हैं. जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड भी यही होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो इसको छोड़ते हैं. फिर आता है हमारा सब्स्टिट्यूट यानी प्रफिक्स. तो यहाँ पर प्रफिक्स है, साइड चेन है, यहाँ पे देखो ब्रोमीन. तो सबसे पहले मतलब नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1, 2, तो इसको 3 नंबर मिल रहा है. इसको कितना नंबर मिल रहा है? 3 नंबर. बट हमें तो नंबर इसको कम दिलाना है, पास में हो, है ना. यही तो मैंने अभी आपको बताया था. तो सबसे पहले 1, 2 मतलब दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा पास में है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट कर दी. नंबरिंग के बाद में क्या आता है? नेमिंग. ठीक है, अब इस कंपाउंड की क्या करना है? हमें नेमिंग करना है. तो नेमिंग के लिए आप क्या करोगे? नेमिंग के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है प्रफिक्स, फिर लिखा है वर्ड रूट, फिर लिखा है सफिक्स, फिर लिखा है सफिक्स 2. ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग के लिए आपको क्या करना है? यहाँ से चलना है प्रफिक्स से. ठीक है, तो यहाँ पे प्रफिक्स है ना प्रेजेंट? बिल्कुल है. यहाँ पे ब्रोमो कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो. 2 ब्रोमो. अब क्या करना है? वर्ड रूट देखना है. मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट. ठीक है, ब्यूट मैंने लिख दिया. अब देखना है यहाँ पर सफिक्स 1. ठीक है, सफिक्स 1 में क्या आते हैं? यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट है नहीं, सभी में सिंगल बॉन्ड है. और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो यहाँ पर एन लगा देंगे. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा. कितना सिंपल था. अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ. जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर CH2, CH Br डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं. तो रुको जरा, सबर करो. बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. अब यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ रूल से कि रूल्स क्या होते हैं इसके. तो रूल्स मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखूँगा, आपका काम चल जाएगा कि इतने मैं आपको रूल्स बता दूंगा. ठीक है, जैसे रूल्स 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर रूल्स 1 में स्टेप 1 क्या होगा आपका. ठीक है, स्टेप 1 में हमें करनी क्या है? जैसे कार्बन की चेन है,
स्टेप 1 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या करनी है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेन चेन को ढूंढते हैं। किसको? मेन चेन। अब मेन चेन क्या है? मेन चेन का मतलब है यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन। आप वही चेन सेलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बच्चों? नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग, कि कार्बन की जो चेन है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग मतलब जैसे वहाँ पर आपका प्रीफिक्स भी प्रेजेंट होगा, सफिक्स भी प्रेजेंट होगा, सफिक्स 2 भी प्रेजेंट होगा, तो हमें उसकी कुछ ना कुछ नंबरिंग करनी है, ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है? नेमिंग। क्या करते हैं बच्चों? नेमिंग, ठीक है। नंबरिंग के बाद में आप क्या करोगे? नेमिंग स्टार्ट करोगे। अब नेमिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग हम कैसे करते हैं? तो नंबरिंग के लिए आप क्या करोगे, मैं एक यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑर्डर बता रहा हूँ। प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग, ठीक है, कि नंबरिंग आपको कैसी करनी है, कि किसको सबसे कम नंबर देना है, सबसे ज़्यादा नंबर किसको देना है किसी भी कार्बन की चेन को, ठीक है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो नंबरिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। मतलब प्रायोरिटी का ऑर्डर यही होगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे सफिक्स 2, तो सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ पर, ठीक है। सफिक्स 2 को ही तो हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। फिर आता है हमारा क्या? बॉन्ड्स। क्या आते हैं? बॉन्ड्स, ठीक है, कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर वो पास में है तो हम वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बॉन्ड्स मतलब जैसे सफिक्स 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर बॉन्ड्स के बाद में क्या आता है? आपका आएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट अभी मैंने आपको बताया था किसे बोलते हैं? प्रीफिक्स। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, है ना, ये सब क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। अब मैं एक यहाँ पर कार्बन की चेन लिखता हूँ, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर उसकी नेमिंग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तू समझा? हाँ, तो रुको जरा, सबर करो। अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहला स्टेप है मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहाँ पर है ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए आप कहाँ पर आ जाओगे? प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सर? तो नंबरिंग करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट। क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद में अब क्या स्टेप आएगा? आपका नेमिंग। अब जैसे ही आप नेमिंग करने जाते हैं, जैसे इसका नाम लिखने जाते हैं, तो आपको कहाँ पर आ जाना है? यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 1 लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स 1 है क्या इसमें? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या प्रीफिक्स 1 है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर प्रीफिक्स 1 है। ये देखिए आपको साइड चेन नजर आ रही है। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, ठीक है। BR के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं? ब्रोमो। इतना हो गया। फिर हम क्या चेक करेंगे? वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट देखो यहाँ पर मेथ, एथ, टॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेक्स, ठीक है, हेक्स लिख दिया। हेक्स लिखने के बाद में फिर मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई सफिक्स 1 है। सफिक्स 1 जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम ए लगा सकते थे, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर इन। कौन से नंबर पे? ये भी हम चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 4 इन इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या आएगा? सफिक्स 2। तो सफिक्स 2 यहाँ पर चेक करेंगे। सफिक्स 2 तो यहाँ पर है। तो सफिक्स 2 कौन सा है हमारा? कीटोन। कौन सा है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, कीटोन। और कीटोन के लिए आप सफिक्स 2 क्या यूज़ करते हो? ऑन। क्या यूज़ करते हैं? ऑन। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ऑन। 3 ब्रोमो, हेक्स, 4 इन, 2 ऑन, इसका नेम हो जाएगा। कितना सिंपल था। आपको कुछ नहीं करना है, मेन चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी नंबरिंग करनी है। अब जैसे आप नंबरिंग पे आ जाएंगे, यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है सबसे ज़्यादा, फिर बॉन्ड्स को दी जाती है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को दी जाती है, ठीक है। ये सब करने के बाद में आप नेमिंग करेंगे। जैसे ही आप नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करने से पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होती है, इधर चलते हैं। प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, ठीक है। अब क्या करते हैं? एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत अच्छा। CH3 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 CH3, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो वही स्टेप है, मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो मेन चेन कौन सी है यहाँ से? अगर हम यहाँ से देखें तो मेन चेन हमें ये नज़र आ रही है, 3 कार्बन की चेन, ठीक है। अच्छा 1 2 3 3 कार्बन की चेन ये भी है, तो कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है। तो मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग मैंने कर दी 1 2 3, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? यहाँ पर करूँगा बेटा मैं नेमिंग। अब नेमिंग आप कैसे करोगे? तो नेमिंग करने से पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे? यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पर कोई साइड चेन तो प्रेजेंट नहीं है। तो साइड चेन यहाँ पर देखो 1 2 3, यानी दूसरे नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, प्रीफिक्स 1 मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2। अब दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल हैं और वो भी सेम है, तो 2 हो जाएगा।
दो मिथाइल हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, डाई मिथाइल। अब क्या करोगे आप, इसके बाद में वर्ड रूट देखोगे, मेथ एथ प्रॉप, प्रॉप। अब देखो यहाँ पर सफिक्स 1, हाँ सिंगल बॉन्ड तो है सभी में, तो प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नेम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड H, ये SCHO, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, इसमें तो एक ही कार्बन है, तो सबसे पहले तो यही मेरी मेन चेन है, नंबरिंग में मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। पहले ही नंबर पर यहाँ पर क्या है, पहले ही नंबर पे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब CHO हमें साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। अब इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे नेमिंग करोगे, देखो प्रेफिक्स देखोगे, इसमें प्रेफिक्स 1 तो है ही नहीं सर इसमें, ठीक है। फिर वर्ड रूट देखोगे, तो वर्ड रूट मतलब एक है, एक कार्बन की चेन है, तो एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ, ठीक है, मेथ यूज़ कर दिया। मेथ के बाद में सफिक्स 1 देखेंगे, तो सफिक्स 1 कौन सा है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सारे, तो मेथेन, एन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सफिक्स 2 देखेंगे, सफिक्स 2 क्या है यहाँ पर, तो सफिक्स 2 क्या है हमारे यहाँ पर, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए आप क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हो आप सफिक्स 2 क्या यूज़ करते हो, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेथेनल, तो ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मेथेन वन अल, ऐसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर दोनों ये सेम है, तो इसको आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, मेथेनल।